नमस्कार, मैं रंजीत सिंह ओसवाल, सहायक अध्यापक, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड। आज की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस चर्चा में कक्षा 3 के रिमझिम पाठ्यपुस्तक के पहले पाठ कक्कू कविता के बारे में चर्चा करेंगे। आज की इस चर्चा में जो मुख्य बिंदु होंगे वो इस प्रकार है। कक्कू पाठ का सस्वर वाचन, कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ, कविता पाठ में आए हुए तुक वाले शब्द, कविता से संबंधित प्रश्नोत्तरी एवं मौखिक भाषा विकास, वर्ण ज्ञान, शब्द भंडार की समझ। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ, जो एक कविता है कक्कू। आपने देखा होगा, कक्कू एक कोयल पक्षी होती है जो काले रंग की होती है, लेकिन यहाँ पर कक्कू की तुलना एक बच्चे से की गई है। तो शुरू करते हैं। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, तो इस बच्चे का नाम भी क्या है? कक्कू है। और कक्कू माने कोयल। लेकिन यह तो दिन भर रोता। लेकिन यह जो कक्कू बच्चा है, यह तो दिन भर रोता रहता है। इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। इस बच्चा की जो दिनचर्या है, वह दिन भर रोता रहता है। इसीलिए बच्चे इसे चिढ़ाते रहते हैं ताकि वो और चिढ़े। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? शक्कू, है ना। शक्कू मतलब जो सिसक सिसक कर, जो सिसक कर रोता रहता है, उसे कहते हैं सक्कू। नाम है उसका कक्कू। कोयल माने मिसरी जैसी। बच्चों, जो कोयल होती है उसकी आवाज कैसी होती है? एकदम मिसरी जैसी। क्या आपने मिसरी देखी है? इस तरह की होती है मिस्री, जो चीनी की तरह मोटे मोटे दाने होते हैं। तो मिस्री मतलब बहुत मिठास। तो कोयल की आवाज में क्या होती है? बहुत मिठास होती है ना। मीठी जिसकी बोली, किसकी बोली? कोयल की बोली बहुत मीठी होती है। यह तो जाता भड़क। कौन भड़क जाता है? भड़क जाना मतलब गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है ना, गुस्सा करना। कौन करता है? कक्कू। ये भड़क जाता है। कब भड़क जाता है? करो जब इससे तनिक ठिठोली। जब इससे तनिक मीन्स थोड़ा सा, ठिठोली मीन्स हंसी मजाक। मतलब जब कक्कू के साथ में उसके दोस्त थोड़ा सा हंसी मजाक भी करते हैं, तो यह क्या हो जाता है? भड़क जाता है। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। भक्कू मीन्स भड़क जाना, है ना। तो क्या हो जाता है ये? इसके साथ हंसी मजाक करने पर ही क्या हो जाता है? ये भड़क जाता है। नाम है उसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए। अब कक्कू क्या होती है? जो कोयल होती है वो क्या करती है? गाना गाती है। उसका गाना हमें बहुत मधुर लगता है, बहुत मीठा लगता है। लेकिन जो ये कक्कू है, जिसकी तुलना कोयल से की गई है, वो बात बात में चिढ़ जाता है। मतलब गुस्सैल हो जाता है, गुस्सा करता रहता है, गुस्सा हो जाता है। रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए। अब देखो, रहता मुंह जो सदा फुलाए। मुंह फुला के रखना मतलब हर समय गुस्से में रहना, है ना। हर समय नाराज रहना, नाराज रहना। तो गाना जिसको जरा ना आए,
अब देखो, एक तरफ तो कोयल को बहुत अच्छा गाना आता है, बहुत मीठी आवाज में गाती है ना, लेकिन ये जो कक्कू है, इसे बिल्कुल भी गाना नहीं आता है। ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। अब ऐसे झगड़ालू मतलब जो हर समय झगड़ा करता रहता है, क्यों न कहें हम इसको झक्कू। झक्कू मतलब झगड़ा करना, झगड़ा करना। तो जो कक्कू बच्चा है, वो हर समय किसी न किसी के साथ झगड़ा करता रहता है। नाम है उसका कक्कू। अब बच्चों, इस कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। शक्कू, शक्कू मतलब जो सिसकियां लेकर रोता रहता है ना? बहुत जोर जोर से चिल्ला के नहीं रोता है, धीरे धीरे सिसकियां लेकर रोता रहता है, उसे कहते हैं शक्कू। तो यहाँ कौन शक्कू है? जो कक्कू नाम का बच्चा है। मिश्री जैसी मीठी बोली, मिश्री मतलब जो मिश्री होती है ना, बहुत मीठी होती है खाने में, है ना, जैसे चीनी होती है। तो मिश्री जैसी मीठी बोली मतलब जो आवाज होती है, बोली मीन्स आवाज, जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। जैसे कोयल की बोली है ना, तो बहुत सुनने में कानों को अच्छी लगती है। भड़क जाना मतलब गुस्सा हो जाना। जैसे कक्कू था ना, वो बात बात पे बच्चों के साथ भड़क जाता था, गुस्सा करता था, है ना। तनिक, तनिक मतलब थोड़ा सा भी। अगर थोड़ा सा भी कक्कू के साथ में हंसी मजाक कर ली, तो वो क्या होता था? भड़क जाता था। तो तनिक मतलब थोड़ा सा भी। ठिठोली, ठिठोली मतलब हंसी मजाक करना। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बात बात में हंसी मजाक करते हो, उसे कहते हैं ठिठोली। मतलब हंसी और मजाक करना, ये हो गया आपका ठिठोली। भक्कू, भक्कू मतलब जो बहुत जल्दी भड़क जाता है। जैसे कक्कू बात बच्चा है ना, वो हर बात, छोटी छोटी बात पे भी बहुत जल्दी भड़क जाता है, तो उसे कहते हैं भक्कू। अब है झक्कू, झक्कू जो हमेशा झगड़ा करता रहता है। मतलब उसे कोई और काम नहीं सूझता है, केवल हर समय झगड़े के मूड में रहता है कि मैं किससे झगड़ा करूं, किस बात पे करूं। तो उसे कहते हैं झक्कू। अब आइए कविता में कुछ तुक वाले शब्द को देखते हैं। जैसे कक्कू का जो तुकांत शब्द है, वह है शक्कू, भक्कू, झक्कू। तो ये तुक वाले शब्द क्या हुए? जो कक्कू से मिलते जुलते हैं, जो बोलने में कक्कू के जैसे हैं। वैसे होता इसका होगा रोता। गाए इसका तुक वाला शब्द होगा जाए, आए, फुलाए। तो हम कैसे देखते हैं कि ये तुक वाले शब्द हैं? जैसे यहाँ पर आपने देखा कि कक्कू का लास्ट में है, अंत में देखो इस पे ऊ की मात्रा है। इसी तरह शक्कू में भी, और इस पे ऊ की मात्रा है। भक्कू में भी क है और इस पे बड़े ऊ की मात्रा है। झक्कू में भी क्या है? अंत में क है और इस पे ऊ की मात्रा है। यहाँ होता में त और रोता में भी त अंत में है। तो ये हो गया आपके तुक वाले शब्द। यहाँ पर आप देख सकते हैं आए और फुलाए। यहाँ पर अंत में ए और ए, ये वर्ण आ रखे हैं, तो ये आपके तुक वाले शब्द हो गए। और ठिठोली, तो यहाँ पे लौ पे ए की मात्रा आ रखी है, तो ये आपके तुक वाले शब्द हो गए। अब देखते हैं नाम ही नाम में। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरा नाम है रणजीत, रणजीत। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बच्चों, रण, रण होता है युद्ध। कहीं लड़ने जाते हैं ना, तो उसे कहते हैं युद्ध। और जीत मीन्स जीतना, मतलब जो लड़ाई में जीतता है, उसे कहते हैं रणजीत। तो आप भी इसी तरह अपने नाम का अर्थ बताएंगे। अच्छा,
अब तुम्हारे कितने नाम हैं? अब आपको बताना है कि आप तुम्हें लोग और किन-किन नामों से बुलाते हैं। जैसे मैंने कहा ना मेरा नाम क्या है? रंजीत है ना? रणजीत। और मुझे लोग और क्या नाम से पुकारते हैं? सुनील। तो ऐसे भी आपको घर में आपके दादा-दादी अलग नाम से पुकारते होंगे, आपके दोस्त अलग नाम से पुकारते होंगे। तो आपने बताना है कि आपको लोग और किन-किन नामों से बुलाते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखो प्यार वाला नाम जो आपको लोग पुकारते हैं। एक है चिढ़ाने वाला नाम कि जो आपको चिढ़ाते वक्त आपके दोस्त या कोई और कहता होगा। तो दूसरा एक है दोस्तों वाला नाम, मतलब जो आपके बीच आपके दोस्त आपको पुकारते होंगे। जैसे बात करूं, अगर किसी का नाम है नयन, है ना? नयन, नयन किसको बोलते हैं? आंख को बोलते हैं। अच्छा, जब हम इसी नाम को चिढ़ाने वाले नाम से बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? जैसे कोई कहता है नैनू, क्या कहता है? नैनू। और अगर उसके दोस्त नयन को पुकारेंगे तो किस नाम से पुकारते हैं? हो सकता है बोलते होंगे नंदू। तो ये हो गए, इसका प्यार वाला नाम क्या है? नयन। चिढ़ाने वाला नाम हो गया नैनू। और दोस्त वाला नाम हो गया नंदू। तो आपने भी इसी तरह यहाँ पर आपने बताना है, इसको फिल करना है कि आपको किन किन नामों से आपके दोस्त पुकारते हैं प्यार से, और ये चिढ़ाने के मतलब से, और आपसी दोस्तों के बीच में क्या नाम बोलते हैं। अच्छा बच्चों, सोचो और लिखो, किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। यहाँ पर कुछ नाम आपको दे रखे हैं जिसमें गप्पू, भोली, चुटकी और गोलू हैं। तो क्यों किसी को कहते होंगे गप्पू, किसी को भोली, किसी को चुटकी और किसी को गोलू। तो पहले जानते हैं गप्पू किसे कहते हैं। तो गप्पू कौन हो गया? वह जो बक बक करता होगा, मतलब जो बहुत बातें करता होगा, बहुत गप्पे मारता होगा, इसे कहते हैं गप्पू। जैसे मेरा दोस्त है रवि। तो ये क्या है? गप्पू है, बहुत गप्पे मारता है, इसका मुंह चुप ही नहीं होता है। दूसरा आपका शब्द है भोली। भोली मतलब वह जो बहुत सीधी सादी होगी, मतलब बहुत सिंपल, जो सिंपल कपड़े पहनती होगी, उसे कहते हैं भोली। तो जैसे मैं बात करूं, मेरी दोस्त जो भोली है वो है उषा। उषा बहुत भोली है। अब अगला वर्ड शब्द है छुटकी। तो छुटकी किसे कहते होंगे? छुटकी होती है जो घर में सबसे छोटी होगी। मतलब आपकी अगर बहन छोटी है तो वो घर की क्या हो गई? छुटकी हो गई। जैसे मेरे घर में सबसे छुटकी वो है नंदी, ये सबसे चुटकी है, तो इसे सब लोग क्या बुलाते हैं? चुटकी। अब आगे बढ़ते हैं, गोलू। अब गोलू किसे कहते होंगे? वह दिखने में जो बहुत गोल मटोल बच्चा होगा। गोल मटोल मतलब ऐसे फुटबॉल जैसा गोल मटोल, है ना? ऐसे बच्चे किस इसको क्या कहेंगे? ऐसे गोल मटोल सा, है ना? इसको कहेंगे गोलू। क्या कहेंगे? गोलू। तो जैसे गोलू, मेरे घर में गोलू कौन है? काना, गोल मटोल सा, है ना? तो ये थे कुछ शब्द। आपको ही बताना है कि आपका दोस्त जो दोस्त है वो कौन गप्पू है। तो ये थे कुछ शब्द जिसमें गप्पू, भोली, चुटकी और गोलू है। आपने भी बताना है कि आपके दोस्त में कौन कौन गप्पू है, भोली है, चुटकी है और गोलू है। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त और कौन सी सहेली भक्कू है, झक्कू है और गप्पू है। तो पहले देखते हैं कि भक्कू, अभी हमने पढ़ा था ना भक्कू, कौन था भक्कू? कक्कू।
क्योंकि वह हर बात पे क्या होता था, भड़क जाता था। तो भक्कू क्या हुआ, जो बहुत जल्दी भड़क जाता है। तो आपका दोस्त, आपकी सहेली कौन इनमें से भक्कू है? जैसे मेरा दोस्त एक है शिव, ये बहुत भक्कू है, बहुत जल्दी भड़क जाता है, छोटी-छोटी बात पर भड़क जाता है। झक्कू, अब झक्कू कौन है? अभी हमने पढ़ा था झक्कू होता है जो बहुत झगड़ा करता रहता है, जिसका मन हर समय क्या होता है, झगड़ा करने को करता है। तो झक्कू कौन है? जैसे मेरा दोस्त है प्रियंक, यह बहुत झक्कू है, इसका मन हर समय क्या करता है, लड़ाई झगड़ा करने को करता है। अब है गप्पू, तो हमने अभी देखा था गप्पू कौन हुआ, जो बहुत गप्पे लगाता है, बहुत बक बक करता है ना? तो उसे कहते हैं गप्पू। जैसे मेरी दोस्त है उषा, अभी पढ़ा था ना, ये बहुत बक बक करती है, तो ये बहुत गप्पू है। आप भी बताएंगे कि आपके कौन कौन से दोस्त भक्कू है, झक्कू है और गप्पू है। अब कविता का समय। बच्चों, अब हमें इस कविता को पूरा करना है और तुक वाले शब्द को मिला के करना है। जैसे कक्कू वह जो सदा हंसाए, अब यहाँ पे क्या आया है, हंसाए, तो इसका तुक वाला शब्द क्या बनेगा? जैसे रोना उसे जरा न आए, तो हंसाए का तुक वाला शब्द हो गया आए। चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे गाए, नाचे गाए। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको मक्कू। आप इसी तरह यहाँ पर और शब्द भी लिख सकते हैं। कहते उसको छक्कू या कहते उसको मक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो इस तरह आपने ये पोयम पूरी करनी है। अब कक्कू कैसा है? कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? इसके बारे में है अभी चर्चा करेंगे कि वो कोयल जैसा क्यों नहीं है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना पाठ में कि कोयल एकदम अलग है किससे, कक्कू से। अब देखते हैं वो क्यों अलग है। कक्कू कोयल जैसा नहीं है क्योंकि वह दिन भर रोता रहता है। अभी देखा था ना कि वो सिसक सिसक कर रोता रहता है। वह हमेशा मुंह फुलाकर रहता है, मतलब हर समय गुस्से में रहता है, मुंह फुला के रहता है, किसी से बात भी नहीं करता है। वह कोयल की तरह मीठे बोल नहीं बोल सकता। अब जो कोयल की बोली होती है ना, कैसी होती है, मिश्री जैसी मीठी होती है। लेकिन कक्कू को तो बिल्कुल गाना भी नहीं आता, वो तो चुपचाप दिन भर बैठा रहता है। वह जरा जरा सी बात पर झगड़ा करता रहता है ना? इसीलिए उसे क्या कहते हैं, झक्कू। और हर बात पे भड़क जाता है तो उसे क्या कहते हैं, भक्कू। और झक्कू, तो इसीलिए जो कक्कू बालक है वो कोयल की तरह बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। अब हम एक करेंगे एक्टिविटी, बच्चों नामों की रेल। अब आपने क्या करना है, आपको एक रेल दिखाई दे रही है ना, ये तो रेल का इंजन है, ये रेल के डिब्बे बने हुए हैं। पहला डिब्बा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब आपने प्रत्येक डब्बे में अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं। जैसे मेरे दोस्त हैं रवि, दूसरा मैंने लिखा ममता, तीसरा लिखा दीपक, चौथा लिखा उषा और पांचवा लिखा सीमा। तो ये तो मेरे दोस्त हुए। आपको भी यहाँ पर अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं। अब आपको क्या करना है, आपको वर्णमाला के हिसाब से इन नामों को क्रम में लगाना है। अब क्रम में कैसे लगाना है,
देखो यहाँ पर क्या है पहले र, यहाँ पर क्या है म, यहाँ पर क्या है द, यहाँ पर उ, यहाँ पर सा। तो अब बताओ कि वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है? कौन सा आएगा? तो देखो सबसे पहले कौन आता है? ऊ, है ना? तो ऊषा नाम पहले आएगा। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है द। क्या आता है? द। तो फिर आएगा आपका दीपक का नाम। अब द के बाद क्या आता है? वर्णमाला में म, है ना? तो आ गया आपका ममता। उसके बाद क्या आता है? र, है ना? तो ये आ गया आपका रवि। और अंत में क्या आपका बच गया? सीमा। तो ये अंत में आएगा। इस तरह हमने क्या किया? वर्णमाला के अनुसार इनको क्रम में लगाया। आप भी यहाँ पर अपने दोस्तों के नाम लिखकर इससे क्रम में लगाएंगे। अभी हमने कक्कू वाले पार्ट में देखा कि उसके दोस्त उसे अलग अलग प्रकार से चिढ़ाते रहते हैं, अलग अलग नाम से चिढ़ाते हैं, जैसे झक्कू, भक्कू, शक्कू, है ना? तो अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? अगर चिढ़ाता है तो आपको कैसा लगता है? अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मुझे मेरे दोस्त चिढ़ाते हैं तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि क्या है, मेरे दोस्त हैं और हंसी मजाक करने के लिए वो मुझे चिढ़ाते हैं, उनका मनोरंजन भी होता है। लेकिन मैं जानता हूँ मेरे दोस्त ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो थोड़ी देर बाद मेरी प्रशंसा भी करते हैं, वो मेरी तारीफ भी करते हैं और फिर मुझे साथ में खिलाते भी हैं। तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूँ। आप कैसा मानते हो ये आप जरूर बताएं। आइए अब चर्चा करते हैं गेंद का मन, कि गेंद का मन क्या करने को करता है। आप देख सकते हैं कि मैं तो गेंद को सीधा मारने की कोशिश करता हूँ ताकि गेंद सीधे जाए, लेकिन गेंद का मन पता नहीं क्या है, वो कहीं भी चली जाती है। आप लोगों ने बैट बॉल खेला होगा, उसमें एक बल्ला होता है और एक बॉल होती है। इस तरह से आप बैट बॉल खेलते होंगे। तो यहाँ पर गेंद के मन की बात की जा रही है कि वो सीधा क्यों नहीं जाती होगी। तो जैसा हमारा मन करता है ना कि हमारा जब मन करे सोने का हम सो जाते हैं, हमारा मन करता है खेलने का तो हम खेलने लगते हैं। इसी तरह गेंद का भी मन करता होगा कि वो कब लुढ़क के जाए, कब घूम के जाए, है ना? तो यहाँ पर बच्चा वही कह रहा है कि मैं तो सीधा मारता हूँ, लेकिन बॉल जो है उसका मन पता नहीं क्या है, वो अलग ही तरीके से जाती है। आज की इस कक्षा में हमने कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक रिमझिम के अंतर्गत कक्कू वाला पाठ पढ़ा, जिसमें चर्चा के मुख्य बिंदु रहे कक्कू कविता पाठ का सस्वर वाचन, कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ, कविता में आए हुए तुक वाले शब्द जैसे झक्कू, सक्कू, कक्कू, है ना? कविता से संबंधित प्रश्नोत्तरी एवं मौखिक भाषा विकास, ध्वनि जागरूकता, वर्ण ज्ञान और शब्द भंडार। इस अध्याय पे चर्चा के उपरांत आपने कक्कू और कोयल के बीच तुलना करनी है और बताना है कि दोनों किस प्रकार से भिन्न हैं। और साथ ही आपने ये भी लिखना है कि आपकी कक्षा में कौन से बच्चे कक्कू की तरह हैं और उनके नाम भी लिखकर लाने हैं। आशा करते हैं आज इस पाठ के अंतर्गत जिन जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की है वो आपको भली भांति समझ में आए होंगे। मिलते हैं एक नई कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।